हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं एसक्यूएल में एक प्रो एनालिस्ट और एक बिगिनर में क्या फ़र्क होता है। बिगिनर सिर्फ डेटा निकालना जानता है, लेकिन प्रो एनालिस्ट डेटा को मैनिपुलेट करना और सब क्वेरीज, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, विंडोज फंक्शन के साथ खेलना जानता है। हमारे एसक्यूएल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के पार्ट 2 में आज हम डेटा मैनिपुलेशन, अपडेट, डिलीट और कॉम्प्लेक्स लॉजिक सब क्वेरीज में गहराई से उतरेंगे। हम सीखेंगे कि मैनेजर्स की सैलरी कैसे अपडेट करनी है, बेकार डेटा को कैसे डिलीट करना है और वो कॉम्प्लेक्स सब क्वेरीज कैसे लिखनी है जो बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू में पूछी जाती है। अगर आप अपना एसक्यूएल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। अगर आप सच में एक डेटा प्रो बनना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 20 तो बहुत इंटरेस्टिंग है। रियल टाइम में कंपनीज में आप उनको ही मोस्टली यूज़ करेंगे और इंटरव्यूज में भी उन्हीं मेथड्स के ऊपर ड्रिल डाउन किया जाता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं रेंज फिल्टरिंग, रेंज चैलेंज। फाइंड एम्प्लॉयज विथ टोटल पे बिटवीन 50K एंड 75K। सैलरी जिनकी 50,000 से और 75,000 के बीच में है, उन एम्प्लॉयज को निकालना है। तो इसके लिए क्या कोड रहेगा, स्क्रीन पर देखिए। हम यूज करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरीज, जहाँ पे वेयर टोटल पे बिटवीन 50,000 एंड 75,000। सो यहाँ हमने क्या किया है, बिटवीन ऑपरेटर का यूज किया है। 50,000 से 75,000 के बीच वाले एम्प्लॉय को निकालो तो बिटवीन ऑपरेटर का सबसे अच्छा दोस्त है। बिटवीन क्लीनर है, मोर रीडेबल है फॉर रेंज फिल्टरिंग। ओके, लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है 33,557 रोज रिटर्न। ओके, नाउ इस सीनियर में बहुत से लोग ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स को भी यूज करते हैं। जैसे कि इस तरह से कोड रहेगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरीज वेयर टोटल पे ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 के ऊपर एंड टोटल पे लेस देन इक्वल टू 75,000। ओके, इसको रन करके देखते हैं। लेट्स रन इट। सेम आउटपुट आ गया है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। शो ऑल एम्प्लॉयज with a base pay less than 50,000 और टोटल पे ग्रेटर देन 1 लाख। तो इसके लिए क्या कोड रहेगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरीज वेयर बेस पे लेस देन 50,000 और टोटल पे ग्रेटर देन 1 लाख। यहाँ हमने और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। और ऑपरेटर तब जरूरी होता है जब आपकी कंडीशन एक दूसरे से अलग हो। ओके, और जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स रन इट, हमें वो एम्प्लॉय मिलते हैं जो 50,000 से कम कमा रहे या फिर 1 लाख से ज्यादा। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शो ऑल एम्प्लॉयज विद अ टोटल पे बेनिफिट्स वैल्यू बिटवीन 1,25,000 एंड 1,50,000 एंड अ जॉब टाइटल कंटेनिंग द वर्ड डायरेक्टर। ओके, सो ये क्वेश्चन रिलेटेड है स्ट्रिंग प्लस रेंज कॉम्बिनेशन। थोड़ा एडवांस लेवल है। हमें सिर्फ डायरेक्टर चाहिए जिनकी टोटल पे 1,25,000 लाख से ऊपर हो। सो इसके लिए कोड कैसे रहेगा, स्क्रीन पर देखिए। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरीज वेयर टोटल पे बेनिफिट्स बिटवीन 1,25,000 एंड 1,50,000। हम यूज करेंगे यहाँ पे एंड ऑपरेटर एंड जॉब टाइटल लाइक डबल कोड्स में हमने लिखा है परसेंटेज डायरेक्टर, परसेंटेज डबल कोड कंप्लीट। सो यहाँ हमने दो चीजों को मिलाया है, बिटवीन और लाइक। और परसेंट सिंबल एक वाइल्ड कार्ड है। इसका मतलब ये है कि नाम के आगे या पीछे कुछ भी हो, बस डायरेक्टर शब्द होना चाहिए। यह पैटर्न मैचिंग के लिए सबसे पावरफुल तरीका होता है। नाउ लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है 55 रोज रिटर्न। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ये रिलेटेड है सॉर्टिंग एंड एग्रीगेशन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 14 है, शो ऑल एम्प्लॉयज ऑर्डर्ड बाय देयर टोटल पे बेनिफिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा को अरेंज करना है और ग्रुप बनाना है। ये तो एनालिस्ट का असली काम होता है। तो इसके लिए कैसा कोड रहेगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरीज ऑर्डर बाय टोटल पे बेनिफिट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शो ऑल जॉब टाइटल्स विथ एन एवरेज बेस पे ऑफ एटलीस्ट 1 लाख एंड ऑर्डर देम बाय द एवरेज बेस पे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला सॉर्टिंग एंड एग्रीगेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है इन क्वेश्चंस में। डेटा को सॉर्ट करना तो आसान है, लेकिन एग्रीगेटेड डेटा को फिल्टर करना ट्रिकी है। यहाँ एक बहुत बड़ा इंटरव्यू सवाल आता है, वेयर और हैविंग में क्या फ़र्क है।
सो आंसर क्या होता है इसका, वेयर पूरी टेबल पर काम करता है लेकिन हैविंग सिर्फ ग्रुप बाय के बाद बने ग्रुप्स पर काम करता है। ये मेन डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोड कैसे रहेगा, सिलेक्ट जॉब टाइटल कॉमा हम लेंगे एग्रीगेट फंक्शन एवरेज बेस पे एज एवरेज बेस पे फ्रॉम सैलरीज, देन ग्रुप बाय जॉब टाइटल हैविंग एवरेज बेस पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख एंड उसे ऑर्डर किया है ऑर्डर बाय एवरेज बेस पे डिसेंडिंग। ओके, लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है 406 रोज रिटर्न। ओके, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हैविंग एवरेज बेस पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, लोग यहाँ पे वेयर लगाने की गलती करते हैं। याद रखिए, जब आप ग्रुप बाय को यूज करते हैं और किसी कैलकुलेटेड एवरेज पर फिल्टर लगाना चाहते हैं तो हमेशा हैविंग ही काम करेगा वहाँ पे, वेयर एग्रीगेट फंक्शन के साथ काम नहीं करता है। ओके, इंटरव्यू में इसके ऊपर ड्रिल डाउन किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज हैविंग क्लॉज। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 रिलेटेड है डेटा क्लीनिंग एंड मैनिपुलेशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, डिलीट द नोट्स कॉलम। नोट्स कॉलम खाली पड़ा है यहाँ पे, इसे ड्रॉप कर देते हैं। बेकार का डेटा हटाना डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, तो इसे ड्रॉप करने के लिए क्या कोड रहेगा, सबसे पहले अल्टर टेबल सैलरीज देन ड्रॉप कॉलम नोट्स, कॉलम का नाम। लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है, कॉलम ड्रॉप हो गया है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अपडेट द बेस पे ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विद द जॉब टाइटल कंटेनिंग मैनेजर बाय इंक्रीजिंग इट बाय 10%। यहाँ पे हम अभी सभी मैनेजर्स की सैलरी 10% से बढ़ाते हैं, तो इसके लिए कैसे कोड रहेगा, अपडेट सैलरीज सेट बेस पे इक्वल टू बेस पे इंटू 1.1, 10% बोला है, सो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे बाय 1.1। इनके ऊपर करना है वेयर जॉब टाइटल लाइक डबल कोट्स में परसेंटेज मैनेजर परसेंटेज। ओके, तो यहाँ हम अपडेट कमांड यूज कर रहे हैं, सेट बेस पे इक्वल टू बेस पे इंटू 1.1। इसमें हमने क्या किया है, मैथ और एसक्यूएल को जोड़ा है जिससे सभी मैनेजर की सैलरी बढ़ जाएंगी। ओके, लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरीज इंक्रीमेंट होके आ गई है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डिलीट ऑल एम्प्लॉयज हु हैव नो ओवर टाइम पे। बिना ओवर टाइम वाले एम्प्लॉय उनको हटाना है, डिलीट करना है। तो इसके लिए कोड कैसे रहेगा, डिलीट फ्रॉम सैलरीज इनके ऊपर जहाँ पे ओवर टाइम इक्वल टू 0 है। ओके, और यहाँ पे एक प्रो टिप, डिलीट कमांड चलाने से पहले हमेशा सिलेक्ट क्वेरी चलाकर चेक कर ले क्या डिलीट कर रहे हो, क्योंकि डेटा एक बार गया तो गया डिलीट कमांड से। लेट्स रन इट। परफेक्ट, सो आउटपुट आ गया है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं आज की सबसे मुश्किल लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवालों पे, ब्रेन टीजर्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड एम्प्लॉयज हुज टोटल पे इज अबोव द एवरेज टोटल पे ऑफ देयर जॉब टाइटल। हमें वो लोग चाहिए जो अपने ही जॉब रोल के एवरेज से ज्यादा कमा रहे हैं। तो इसके लिए कोड कैसे रहेगा, सबसे पहले देखते हैं बाय यूजिंग सब क्वेरीज। स्क्रीन पर देखिए, तो ये हमारा कोड है। इस क्वेरी के दो हिस्से हैं, इनर और आउटर। तो इनर क्वेरी देखते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट एवरेज टोटल पे फ्रॉम सैलरीज, टेबल का नाम और उसका एलियास क्रिएट किया है S2। सो इनर क्वेरी जो है ये ब्रैकेट के अंदर है या हर जॉब का एवरेज निकाल रहे हैं, और बाहर वाली क्वेरी जो है वो आउटर क्वेरी है, वो उस एम्प्लॉय की सैलरी को उस एवरेज से मैच कर रही है। सो इसे कहते हैं को रिलेटेड सब क्वेरी। और यहाँ पे वेयर का लॉजिक यूज किया है, जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस क्वेरी का क्या है, वहाँ पे वेयर S1 जॉब टाइटल इक्वल टू S2 जॉब टाइटल। यह लाइन क्या कर रही है, दोनों क्वेरीज को आपस में जोड़ रही है। ये इस को बताती है कि पहले एम्प्लॉय का जॉब टाइटल देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजर, फिर पूरी टेबल में सिर्फ मैनेजर वाले लोगों का एवरेज निकालो। अब फाइनली उस एवरेज को कंपेयर करो उस एम्प्लॉय की सैलरी से। ओके, तो इस तरीके से हमारा कोड बनता है। ओके, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब टाइटल कॉमा टोटल पे फ्रॉम सैलरीज S1। तो ये हमारी आउटर क्वेरी होगी। ओके, एंड देन कंडीशन पुटअप किया है वेयर टोटल पे ग्रेटर देन, ब्रैकेट में हमने लिखी है इनर क्वेरी। इनर क्वेरी में क्या लिखा है, सिलेक्ट एवरेज टोटल पे फ्रॉम सैलरीज, अगेन टेबल का दूसरा एलियास क्रिएट किया है S2, एंड देन कंडीशन पुटअप किया है वेयर S1 जॉब टाइटल इक्वल टू S2 जॉब टाइटल, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। एंड गाइज यहाँ पे कोरिलेटेड सब क्वेरी हमेशा हर एक रो के लिए बार बार चलती है, समझने में बहुत इजी लगती है, लेकिन डेटा अगर हमारे इस डेटा में 1.5 लाख से ज़्यादा रो है तो
क्वेरी थोड़ी स्लो चलती है। सो इसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन है विंडोज फंक्शन। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्रैकेट ओपन किया है और उस ब्रैकेट में कोड लिखा है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, टोटल पे, कॉमा, एवरेज टोटल पे, देन यूज़ किया है ओवर क्लॉज, देन ब्रैकेट में लिखा है पार्टीशन बाय जॉब टाइटल, ब्रैकेट क्लोज, एज एवरेज सैलरी बाय जॉब फ्रॉम सैलरीज। और यहाँ पे ये क्वेरी कंप्लीट किया है, ब्रैकेट क्लोज, उसे नाम दिया है एज टेम्प, देन कंडीशन पुटअप किया है वेयर टोटल पे ग्रेटर देन एवरेज सैलरी बाय जॉब। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली कर क्या रहे, एवरेज टोटल पे और पार्टीशन बाय जॉब टाइटल। इसका मतलब होता है हम एसक्यूएल से कह रहे हैं कि हर जॉब टाइटल का एक अलग ग्रुप पार्टीशन बनाओ और उसका एवरेज निकालकर हर रो के सामने लिख दो, तो एक्स्ट्रा एड ऑन कॉलम क्रिएट हो जाता है, राइट। एंड देन हमारे पास हर एम्प्लॉय की सैलरी और उसके जॉब के एवरेज दोनों एक ही लाइन में है। अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल फिल्टर लगाना है जहाँ पे लिखेंगे वेयर टोटल पे ग्रेटर देन एवरेज सैलरी बाय जॉब। ओके, लेट्स रन इट। ओके, सो आउटपुट आ गया है। नाउ क्या होता है ना, बिना विंडोज़ फंक्शन के अगर आप ये कोड को लिखते हो, जो कि हमारा फर्स्ट मेथड था, वहाँ पे क्या होता है पूरी टेबल को बार बार स्कैन करना पड़ता है, इसलिए वो स्लो हो जाता है ना, विदाउट विंडोज़ फंक्शन। बट विंडोज़ फंक्शन का अगर यूज़ किया तो एसक्यूएल को क्या करना पड़ता, सिर्फ एक बार टेबल पढ़ना पड़ता है, देन एसक्यूएल इंजन ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेता है और एवरेज को एक नए कॉलम में लिख देता है ना, फास्ट होता है, क्लीन होता है। सो इसलिए विंडोज़ फंक्शन यूज़ करते हैं। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रिलेटेड है समिंग डेटा एंड काउंटिंग रिकॉर्ड्स पर ग्रुप। ओके, क्वेश्चन क्या है, शो द टॉप 5 जॉब टाइटल्स विद द हाईएस्ट टोटल ओवर टाइम पे इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच टेबल। सो यहाँ हमें टॉप 5 जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवर टाइम दिया जा रहा है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए कोड क्या रहेगा, स्क्रीन पर देखिए, सिलेक्ट जॉब टाइटल, सम किया है ओवर टाइम पे का, उसे नाम दिया है एज टोटल ओवर टाइम पे, देन हमें एम्प्लॉयज़ भी काउंट करने हैं। सो एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है काउंट स्टार एज एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम सैलरीज, देन ग्रुप बाय क्लॉज में जॉब टाइटल लिया है और ऑर्डर बाय में टोटल ओवर टाइम पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन फाइनली यूज़ किया है लिमिट 5। इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारे टॉप 5 जॉब्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवर टाइम दिया जा रहा है। सो इस क्वेश्चन को करने का ये जो मेथड है बाय यूजिंग ग्रुप बाय, जो हमने अभी देखा, लेकिन अगर आप एक सीनियर डेटा एनालिस्ट की तरह कोड लिखना चाहते हैं तो आपको CT यानी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज़ करना चाहिए। कोड कैसे रहेगा, वही सेम, हम क्या करेंगे, सिलेक्ट जॉब टाइटल से लेके ग्रुप बाय जॉब टाइटल तक एक ब्रैकेट में ले लेंगे और उसे स्टोर करेंगे एक्सप्रेशन में, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में, जिसे नाम देते हैं विथ ओवर टाइम समरी। एंड नाउ यहाँ पे हमें एक टेबल मिल गया, उस टेबल में से जिसको हमने नाम दिया है ओवर टाइम समरी, उस टेबल में से हमें फेच करना है ऑर्डर बाय टोटल ओवर टाइम पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसमें भी पहले 5, इसलिए लिमिट 5। लेट्स रन इट, परफेक्ट, सेम आउटपुट। सो कॉमन टेबल इक्वेशन एक टेम्परेरी टेबल की तरह होता है। हमने पहले क्या किया, एक छोटा सा ब्लॉक बनाया जिसे नाम दिया ओवर टाइम समरी, और उसमें सारा हिसाब किताब सम काउंट कर लिया। अब हमारी जो मेन क्वेरी है वो बहुत ही छोटी हो गई, साफ हो गई, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ओवर टाइम समरी। ओके, सो ये अपना काम ईजी कर देता है, ईजी टू रीड होता है, और रियल टाइम में कंपनियों में आप जो काम करोगे इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इससे फ़ायदा क्या होता है, ये कोड पढ़ने में आसान होता है, अगर आपके बाद में कोई और काम कर रहा है उस क्वेरी में, उस प्रोजेक्ट पे, तो उसको भी समझने में के लिए आसान होता है। ओके, नाउ अगर आप एक और स्टेप एडवांस जाते हो और भी स्मार्ट बनना चाहते हो तो हम यूज़ करेंगे विंडोज़ फंक्शन। तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, कोड क्या रहेगा उसके लिए, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब टाइटल, कॉमा, देन हमने लिया है सम ओवर टाइम पे का, देन ओवर क्लॉज यूज़ किया है और पार्टीशन में लिया है जॉब टाइटल, इसको नाम दे दिए है एज टोटल ओवर टाइम पे। नाउ हमें काउंट करने थे इसलिए काउंट स्टार, एंड देन अगेन उस वहाँ पे भी ओवर क्लॉज यूज़ किया है, पार्टीशन बाय जॉब टाइटल, उसे एक नाम दिया है एज एम्प्लॉय काउंट, टेबल का नाम फ्रॉम सैलरीज, देन टोटल ओवर टाइम पे को एज डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर दिया है और पहले 5 लेने के लिए लिमिट 5 यूज़ किया है। सो इस क्वेरी में मेन कंपोनेंट जैसे कि सम, ओवर टाइम पे, पार्टीशन बाय, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये स्किल को कहता है कि डेटा को जॉब टाइटल के बेसिस पे छोटे विंडोज़ का ग्रुप्स में बांट दो, और जैसे सारे मैनेजर्स एक साथ, डायरेक्टर एक साथ, एंड देन सम ओवर टाइम पे
और ये जो हिस्सा है ये हर एक ग्रुप के अंदर ओवर टाइम पे को जोड़ देता है। ये टेबल की रोज को कम नहीं करता है, जैसे हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करके टेबल की रोज कम हो जाती है, लेकिन सम ओवर टाइम पे और से टेबल की रोज कम नहीं हो रही। हर एक एम्प्लॉय के सामने जॉब का टोटल ओवर टाइम आ जाता है। एंड देन काउंट स्टार और पार्टीशन बाय, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ऊपर वाला सम। एक ही जॉब टाइटल के अंदर कितने एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। नाउ फाइनली जो हमने बाहर लिखा है डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, क्योंकि विंडोज़ फंक्शन हर एम्प्लॉय की रो के सामने कैलकुलेशन लिख देता है, इसलिए अगर मैनेजर टाइटल के 100 एम्प्लॉय है तो आपको 100 एक जैसी रोज दिखेंगी। सो डिस्टिंक्ट का यूज़ करके हम उन डुप्लीकेट रोज को हटाकर सिर्फ एक यूनिक जॉब टाइटल दिखाने के लिए कर रहे हैं। ओके, लेट्स रन इट, सेम आउटपुट आएगा। सो ये एडवांस लेवल मेथड्स है, हम डिफरेंट अप्रोच से सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।